इंतजार की घड़ियां खत्म, वोट का वक्त शुरू होने में चंद घंटे बाकी। अवाम 5 साल के लिए नए हुक्मरान का इंतखाब करेंगे। पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 264 नशस्तों और सूबाई असम्बली की 591 नशस्तों पर मुकाबला होगा। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 16,766 इंतहाई हसास करार। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड भी करामद। कल आम तातील होगी। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़, PK 91 कोहाट, PP 266 रहीम यार खान में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कैदियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। जराये के मुताबिक जेलों में 2327 कैदियों ने पोस्टल वोट कास्ट किया। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबी मवाद प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया। कराची में इंतखाबी सामान की तरसील में बदतरीन बदनज़मी, SOP भी नजरअंदाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। अमन अमान को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म की पशीन और किला सैफुल्ला में धमाकों की मुज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं धमाके अफसोसनाक हैं। बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे और पुरअमन होंगे। कल सूबे के अवाम निकलेंगे और दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। चमन में JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर कातिलाना हमला। दहशत गर्दों की 5 मिनट तक हाफिज हमदुल्ला के काफिले पर फायरिंग। JUI रहनुमा महफूज रहे। जवाबी कार्रवाई पर मुल्जिमान फरार। जनूबी वजीरिस्तान PK 110 के उम्मीदवार नसीरुल्लाह वजीर की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद कोयटा में सिक्योरिटी सख्त। शहर में मोटरसाइकिल के डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों को थानों में बंद करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। इंटरनेट बगैर किसी तात्तुल के दस्तयाब होगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। कहा इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मैसर होगी। इंटरनेट की बंदिश से मुताल्लिक किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से एक दिन पहले प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर नोटिस लेकर प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले मंसूख करे। सईद गनी का मुतालिबा। कहा तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। इलेक्शन कमीशन की एक और गफलत सामने आ गई। गुलारची में 6 माह कबल फोत होने वाले टाउन मुलाजिम को पोलिंग अफसर लगा दिया गया। KMC के अनपढ़ ड्राइवर को भी प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया। ड्राइवर मोहम्मद अली का कहना है कि मुझे कतर अस्पताल के करीब कॉलेज में तरबियत दी गई। दौरान ट्रेनिंग बताया गया कि मैं अनपढ़ हूँ। मुझे कहा गया आप तरबियत ले लें। DC ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसर का लेटर थमा दिया गया। कतर हॉस्पिटल के बाद गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई। तो ट्रेनिंग के दौरान भी हमने बोला है कि भाई हम लोग तो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो आप लोग ये हम लोग की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा। मैं ड्राइवर हूँ, ये मेरा लेटर है, ये निकला है, इसमें जो है ना मैं ड्राइवर हूँ, मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 75 नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में केस 10 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। दानियाल अजीज बार बार ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। 50,000 का जुर्माना भी अदा नहीं किया। कामयाबी की सूरत में दानियाल अजीज का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत होगा।
सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का फैसला चैलेंज किया था। उन्होंने बतौर PTI उम्मीदवार इंदराज की दरख्वास्त की थी। मैं अपनी लाइफ का पहली बार वोट डालूंगी इस बार 2024 में, और मैं चाहूँगी मैं कोई ऐसी पार्टी को वोट दूँ जो ईमानदार हो, जो ईमानदारी से अपने जो है फ़राइज़ को अंजाम दे। नौजवानों के मसाइल ज़्यादातर तो यही हैं कि वो अपनी तालीम छोड़ के वो रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर रहे। हमेशा से यही होता आ रहा है कि गैर मुनसिफाना ही हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा मुनसिफाना वोट हो। आम इंतखाबात में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नौजवान पहली बार अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। कुछ तलबा हुक्मरानों से नाराज, कुछ मुनसिफाना इलेक्शन के लिए पुरुमीद। स्कूल कॉलेजेस की तालिबात का मुल्क में तालीम और रोजगार का मौका बढ़ाने पर जोर। Very warm welcome. You are watching आज न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 जो कि इतवार की शाम 5 बजे से ये सिलसिला जारी है। आज न्यूज़ इलेक्शन 2024 की ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। इलेक्शन 2024 की पल पल की खबरें, बेलाग तज्जिए और जानदार तबसरे। आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिद्रा इकबाल, मुनीस जहांगीर, शौकत पराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेजबानी में खुसूसी नशरियात में शोबिज और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। – 2018 के इलेक्शन के कई अहम नाम, 2024 में बेनाम। MQM के कुंवर नवीद जमील, आमिर लियाकत हुसैन दुनिया में न रहे। साबिक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर, PTI के शौकत लालिका, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक भी मरहूम हो गए। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली, मुमताज भुट्टो भी सफर आखिरत पर रवाना हुए। साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान, PTI के बानी रहनुमा नईमुल हक भी दार फानी से कूच कर गए। कोट अदू NA 180 में टुकड़ा और दिलचस्प मुकाबला। सब वजीर खारजा हिना रब्बानी खर के 2 भाई आमने सामने हैं। रजा रब्बानी खर और अब्दुल खालिक रब्बानी में मुकाबला। हिना रब्बानी खर ने छोटे भाई रजा की हिमायत कर दी है। कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल बंद होने के करीब। अमले की आम इंतखाबात के लिए ड्यूटियां। सिविल अस्पताल में तिब्बी अमले की कमी। इंतजामिया ने अब्बासी शहीद अस्पताल को बंद करने का इंदिया दे दिया। कहा अस्पताल को बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। पाकिस्तान जामे जमहूरी अमल को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। बुनियादी आज़ादियों की जमानत हमारे कवानीन और आइन में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने इंतखाबात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा आज अफगानिस्तान और ईरान के साथ तमाम बॉर्डर बंद रहेंगे। बॉर्डर 9 फरवरी से मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। और मुल्क भर में शब मेराज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर महाफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा, सफ़र मेराज का तज़किरा, मसाजिद में खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम।